Hello students, welcome you all. Today in this video lecture, I am going to demonstrate the motion in a vertical circle. आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये पेंडुलम है और इसको अगर हम कुछ यहाँ पे मिनिमम 5 LG रूट ग्रेटर देन दिस स्पीड से अगर इस बॉब को हम मूव करवाएं तो ये कंप्लीट सर्कल में ऐसे घूमती है। मोर देन 5 LG तो ये कंप्लीट सर्कल कवर करती है। और अगर इसकी स्पीड यहाँ पे 5 LG से कम है, यहाँ पे ये थ्रेड के साथ मैंने अटैच किया है बॉब। थ्रेड इज मासलेस, थ्रेड को मैं मासलेस लेता हूं और यहाँ पे मैंने इसको अगर यहाँ पे स्पीड हम कोई भी देते हैं, यहाँ पे स्पीड सपोज, तो ये कहां तक वर्टिकल सर्कल में, कब वर्टिकल सर्कल में मूव करेगी और कब ये सिंपल पेंडुलम एक्ट करेगी, तो वी विल स्टडी ऑल दिस। लेट्स स्टार्ट। 3, 2, 1. सो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक वर्टिकल सर्कल ड्रॉ किया है यहाँ पे, और वर्टिकल सर्कल के अंदर जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म नहीं है। अनलाइक हॉरिजॉन्टल सर्कल, हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर हम यूनिफॉर्म मोशन लेते हैं और दैट में भी नॉन यूनिफॉर्म बट जनरली यूनिफॉर्म लेते हैं। तो यहाँ पे अगेंस्ट ग्रेविटी जब ये बॉब ऑफ द पेंडुलम बॉटम से टॉप की तरफ जाएगी तो इसकी स्पीड डिक्रीज होती जाएगी और टॉप से बॉटम पे आएगी तो स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। और टेंशन इन दी थ्रेड, थ्रेड के अंदर टेंशन भी वेरी करता रहेगा फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। तो किस टाइम पे इसकी क्या स्पीड होगी, क्या टेंशन होगा, और वी विल कैलकुलेट ऑल दीज। तो मैं इसको डिवाइड करता हूं 3 पार्ट्स में। इस प्रॉब्लम को मैं डिवाइड कर लेता हूं 3 पार्ट्स में। पहले ये देखते हैं कि यहाँ पे मिनिमम कितनी स्पीड हो कि ये पेंडुलम ही रहे। इट विल ऑक्सीलेट अबाउट इट्स दिस पोजिशन, इसके अबाउट ये ऑक्सीलेट करे, ये पेंडुलम ही रहे। तो वो कंडीशन आएगी हमारी v इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 2 LG रूट। यहां पे जो स्पीड होगी दैट विल बी 2 LG रूट, उससे लेस या इक्वल। तो उस केस में ये बॉब ऑफ द पेंडुलम यहां तक जाएगी मैक्सिमम, यहां तक, इस पोजीशन तक। तो यहां से इस पोजीशन तक जाने के लिए इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 2 LG रूट। वी विल कैलकुलेट इट। सेकेंड केस है, अगर इसको कंप्लीट सर्कल कवर करना है तो उसके लिए कंडीशन है ये। तो सेकेंड केस है इसका, दैट इज v ग्रेटर देन इक्वल टू 5 LG रूट, ये सेकेंड है। और जो थर्ड केस है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, उसमें ये एज प्रोजेक्टाइल भी एक्ट करेगी। तो उस केस में जो थर्ड केस है इसका, दैट इज द वेलोसिटी एट दिस लोअर पॉइंट, इसको मैं लोअर पॉइंट मान लेता हूं लोएस्ट, और इसको हाईएस्ट पॉइंट मान लेता हूं h। तो दिस इज L, दिस इज h। तो वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट lie between VL, lie between this 2 LG root less than this 5 LG root। ये थर्ड केस है। तो इन तीनों केस में जो है हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम फर्स्ट 2 LG से करते हैं। तो इसमें आपको प्रीवियस नॉलेज सिंपल ये होनी चाहिए कि एक तो सर्कुलर मोशन, इफ यू हैव नॉट वॉच्ड माय वीडियो ऑन सर्कुलर मोशन देन यू मस्ट वॉच दैट। तो उसमें एक तो आपको प्रीवियस नॉलेज ये होना चाहिए कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसका फॉर्मूला होता है mv²/r। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स इज द नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, ये यूज करेंगे। और दूसरा वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो दिस इज द प्रीवियस नॉलेज रिक्वायर्ड इन दिस केस। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस लेते हैं। यहां पे फर्स्ट केस, मिनिमम हाउ मच स्पीड इज रिक्वायर्ड यहां पे कि मैक्सिमम ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन तक जाए और वापस आ जाए। तो यहां पे सपोज दैट इज VL। तो इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे सिंपल, और वर्क एनर्जी थ्योरम यू नो, वर्क डन इज बाय ग्रेविटी ओनली। जैसे ये अपने इस सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगी तो एट एनी पोजीशन सपोज यहाँ पे इट इज मेकिंग एंगल थीटा, तो ये बॉब इसके ऊपर हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग, पहले तो ये चेक करेंगे हम। तो इसमें एक तो इसका वेट ऑफ द बॉडी, रियल फोर्सेस इसमें कितने हैं, ओनली 2, टेंशन एंड वेट, ओनली 2 रियल फोर्सेस आर एक्टिंग। तो इनके ऊपर नेट फोर्स जो होगा दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। बट हम डायरेक्ट यहां से यहां तक के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे।
टू कैलकुलेट टेंशन देन वी विल राइट द इक्वेशन। तो इस पॉइंट पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mvl² काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें जस्ट यहाँ पे इसको पहुंचाना है, तो दैट इज 0, यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी माइनस में, 0 माइनस दिस। एंड वर्क इज डन बाय ग्रेविटी अलोन, एंड दिस फोर्स इज कांस्टेंट, तो फोर्स इज mg एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज l, ये l है हमारी। तो डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये माइनस mgl आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और यहां से आपका आ जाएगा, और m से ये m कैंसिल, और vl की वैल्यू आ गई 2lg रूट। तो ये मिनिमम आ गई हमारी, इससे लेस देन और इक्वल टू होगी तो ये पेंडुलम ही एक्ट करेगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर, इस केस के अंदर हमेशा ये इस सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगी, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इस पॉइंट के ऊपर टेंशन और वेलोसिटी एक साथ 0 होंगी, टेंशन एंड वेलोसिटी एक साथ 0 होंगी इस पॉइंट पे, हॉरिजॉन्टल पोजीशन के ऊपर। व्हेन द बॉब is in horizontal position, this thread in horizontal position, tension and velocity will be 0 at the same time, और in between tension कभी भी 0 नहीं होगा, और string will remain taut, string बिल्कुल taut रहेगा, और tension कभी भी 0 नहीं होगा, only except this point। और किसी भी टाइम पे velocity निकालनी है तो उसके लिए वो भी निकाल सकते हैं हम, velocity at any time। अब इसमें किसी भी टाइम पे वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे मैं mg के कंपोनेंट्स ले लेता हूँ। तो दिस इज एंगल थीटा, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा mg का हमारा mg cos थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा। तो इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे, एक तो ये पूछा जा सकता है व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इस सेंटर की लाइन में नेट फोर्स होता है, और नेट फोर्स कितना होगा, दिस t विल बी ग्रेटर देन mg sin थीटा, तभी तो ये सर्कल में ऐसे मूव करेगी। तो t में से माइनस कर दो mg sin थीटा को, सॉरी mg cos थीटा को, तो t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू, दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज mv² अपॉन r, और r इज हियर l। तो यहां से टेंशन आ जाएगा, किसी भी टाइम पे टेंशन इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, mg cos थीटा प्लस mv² अपॉन l। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस v, वो इससे डिसाइड होगी, यहां पे हमने कितनी स्पीड दी, एंड दैट विल बी लेस देन दिस। मैं इसको मिनिमम 2lg ले लेता हूं, तो इसको v को 2lg, v की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे इसके बीच में। तो टेंशन एट एनी टाइम कैसे निकालेंगे, उसके लिए यहां से यहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे। तो सपोज यहां पे वेलोसिटी हमारी 2lg थी, ये थी 2lg रूट vl वाज 2lg रूट, और यहां पे वेलोसिटी सपोज इट इज v। तो इसके और इसके पॉइंट्स के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, तो ये हाइट कैलकुलेट कर लेंगे, दिस इज सपोज h। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh होगा, and that is equal to change in kinetic energy, final minus initial, ये माइनस में होगा वर्क डन बाय ग्रेविटी, and final kinetic energy is half mv², initial kinetic energy was half of m इसका स्क्वायर, तो ये 2lg आ जाएगा, 2lg, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी mv² की वैल्यू, तो mv² बाय 2 दैट विल बी इक्वल टू, और h की वैल्यू और कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, दिस h वेरी इजीली यू कैन कैलकुलेट, दिस इज l, और ये जो हाइट होगी यहाँ पे दिस इज l cos थीटा, तो h की वैल्यू आ जाएगी आपकी l माइनस l cos थीटा, आई एम राइटिंग हियर l माइनस l cos थीटा, h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू 2, दिस इज mlg या mgl माइनस mg, h की वैल्यू आ जाएगी l इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो ये काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल ली, और यहां से टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज mg कोस थीटा प्लस mv² अपॉन l। तो ये इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो इधर, mv² अपॉन l की वैल्यू चाहिए हमें, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और l से डिवाइड कर दो,
तो ये 2mg कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस कोस थीटा, और ये 1 से 1 कैंसिल, दिस विल बी 2mg कोस थीटा। तो यहां पे 2mg कोस थीटा, दिस विल बी 2mg कोस थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 3mg कोस थीटा। तो टेंशन एट एनी पोजीशन विल बी 3mg cos थीटा। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है। सपोज यहां पे जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में पेंडुलम जाता है तो थीटा की वैल्यू 90 होगी, टेंशन विल बी 0, तो इस पोजीशन पे टेंशन 0 होगा। वर्टिकल पोजीशन पे टेंशन कितना होगा, तो थीटा की वैल्यू 0, तो 3mg, तो यहां पे टेंशन होगा 3mg, यहां पे होगा 0। एट एनी एंगल वी कैन फाइंड टेंशन, एट एनी एंगल वी कैन फाइंड स्पीड आल्सो। टेंशन की वैल्यू वापस यहां पे पुट कर देंगे तो वो स्पीड भी आ जाएगी। तो स्पीड निकालने के लिए t की वैल्यू ये पुट कर दो, दैट इज 3mg cos थीटा, और यहां दैट इज mg cos थीटा, दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन l, तो ये आ जाएगा 2mg cos थीटा। तो v की वैल्यू आ जाएगी 2mg cos थीटा इनटू l, और m से m कैंसिल हो जाएगा, ये m से m कैंसिल हो जाएगा तो m हट जाएगा, तो 2g cos थीटा l। दिस इज वेलोसिटी एट एनी पोजीशन ऑफ दिस एंगल थीटा। तो किसी भी एंगल के ऊपर इस पेंडुलम की जिसकी बॉटम पे वेलोसिटी 2lg रूट है, तो टेंशन वेलोसिटी ये होगी 90 डिग्री पे, थीटा विल बी 90, v विल बी 0। यहां पे अगर मान लिया 60 डिग्री पे निकालना है हमने, ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है, तो कितना वेलोसिटी होगी, तो दैट विल बी, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, lg रूट। तो 60 डिग्री पे lg रूट होगी। टेंशन कितना होगा 60 पे, दैट इज t विल बी इक्वल टू 3mg/2, ये टेंशन होगा। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द टेंशन वेलोसिटी ऑफ द बॉब एट tension in the thread and velocity of the bob at any position during oscillation of this pendulum in a vertical circle। ये vertical circle में है। Now I take the second case when it will complete a complete circle। तो ये complete circle कब करेगा। Now second case for complete circle of this, तो उसके लिए this was the thread attached with the bob। तो यहां पे कितनी स्पीड दें, सपोज दिस स्पीड इज vl, वी हैव टू फाइंड आउट दिस मिनिमम स्पीड कि ये कंप्लीट सर्कल करे, दिस विल मेक ए कंप्लीट सर्कल यहां पे। तो उसके लिए हमें एटलीस्ट इसको यहां पे पहुंचाना है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे जो स्पीड होगी मिनिमम, ताकि अगर ये यहां पे पहुंच जाता है तो इधर तो वापस श्योरली आ जाएगा। तो हमारा टारगेट है इसको एटलीस्ट यहां पे पहुंचाना, हाईएस्ट पॉइंट पे। तो हाईएस्ट पॉइंट पे अगर इसकी स्पीड हम 0 ले लें, बाय मिस्टेक इफ वी टेक इट 0 एंड दिस थ्रेड यू नो ये स्लैक कर जाएगा, क्योंकि इसका जो वेट है दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, तो उससे क्या होगा, स्लैक, ये जो थ्रेड है ये स्लैक हो जाएगा ऐसे। तो यहां पे टेंशन जो है, कंडीशन है दैट शुड बी एट लीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हाईएस्ट पॉइंट पे अगर इसको सक्सेसफुली यहां से कवर करना है तो यहाँ पे टेंशन मिनिमम 0 और मैक्सिमम मे बी एनीथिंग अपॉन डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो T मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन है। तो उसके लिए यहाँ पे हम इसकी फोर्स इक्वेशन लिख लेंगे। सपोज यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी है VH, तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए इसको मूव करवाने के लिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए टेंशन इसमें डाउनवर्ड होगा, इसका वेट भी डाउनवर्ड होगा, वेट ऑफ द बॉब दैट इज आल्सो डाउनवर्ड। तो नेट फोर्स इस पे कितना एक्ट कर रहा है, दैट इज T प्लस mg। तो रियल फोर्सेस दो हैं इसमें, T और mg, तो दोनों डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं। तो T प्लस mg दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, mv स्क्वायर अपॉन l। अब हमें मिनिमम चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ की मिनिमम तभी होगी जब वहां की मिनिमम लेंगे। तो वहां पे मिनिमम कब लेंगे, जब टेंशन को 0 के इक्वल रखेंगे। तो T को अगर 0 पुट कर दें यहाँ पे, तो दिस mg विल बी इक्वल टू mvh आ जाएगा ये अपॉन l, m से m कैंसिल। तो हाईएस्ट पॉइंट पे हमने स्पीड निकाल ली lg रूट। तो हाईएस्ट पॉइंट पे फॉर सक्सेसफुल टर्न हमारे पास स्पीड है lg रूट, तो इसको इसकी क्रिटिकल स्पीड भी बोल सकते हैं।
एटलीस्ट यहाँ पे क्रिटिकल स्पीड इतनी होगी तो ये पूरा सक्सेसफुल टर्न लेगा। तो अगर क्रिटिकल स्पीड ये है इस पॉइंट पे, तो ये बॉटम पे कितनी स्पीड होगी? यू जस्ट अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो यहां से यहां तक वर्क डन बाय ग्रेविटी, या टॉप से बॉटम की तरफ लगा दो, टॉप से बॉटम पे आ रही है तो इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, और वर्क इज डन बाय ग्रेविटी एंड दैट विल बी पॉजिटिव। टॉप से बॉटम की तरफ आएगी तो वर्क पॉजिटिव होगा ग्रेविटी के द्वारा, एंड दैट विल बी mg इनटू टोटल डिस्प्लेसमेंट, एंड दैट इज l प्लस l 2l। तो mg इनटू 2l, दिस इज वर्क डन बाय ग्रेविटी, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल बॉटम पॉइंट लिया है हमने, तो हाफ mvl स्क्वायर माइनस हाफ mvh स्क्वायर, और vh की वैल्यू हमें पता है lg, यहां पे पुट कर देंगे, तो 2mgl इज इक्वल टू हाफ mvl स्क्वायर माइनस हाफ mvh की वैल्यू ये रही lg, vh स्क्वायर है तो ये lg आ जाएगा, तो इसमें ये ऐड हो गए, दैट विल बी 5/2 mgl, दैट इज इक्वल टू हाफ mvl स्क्वायर, और m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और ये आ जाएगा vl इज इक्वल टू 5lg रूट। तो हमारी मिनिमम स्पीड यहाँ पे आ गई 5lg रूट। तो ये कंडीशन हमने निकाल ली कि अगर किसी बॉब को कंप्लीट सर्कल कवर करना है तो बॉटम पे उसकी स्पीड 5lg रूट। बट डोंट ऑलवेज रिमेंबर कि अगर यहाँ पे लाइट रोड हो तो जरूरी नहीं यहाँ पे 5lg है। इफ देयर इज ए लाइट रोड, आई रिप्लेस दिस थ्रेड बाय लाइट रोड। एक लाइट रोड है ये, अगर ये रोड है मासलेस रोड है, इन दैट केस यहाँ पे 5lg नहीं होगा। तो कितना होगा? तो हमें यहाँ पे क्रिटिकल स्पीड भी अगर जीरो भी है यहाँ पे तब भी दैट कैन मैनेज। अगर यहाँ पे जीरो स्पीड है तब भी, क्योंकि लाइट रॉड दैट इज कैन बियर द टेंशन, तो यहाँ पे ये फ्री फॉल नहीं होगा। फ्री फॉल नहीं होगा तो ये सक्सेसफुल टर्न हो जाएगी। तो VH को जीरो ले लेंगे, तो लाइट रोड के केस में VH को जीरो ले लेंगे, तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा हमारा, तो ये जीरो हो जाएगा, और ये जीरो हो जाएगा तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू ये 2, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4, तो दिस VL विल बी इक्वल टू 4lg रूट। तो ऑलवेज रिमेंबर इन केस ऑफ लाइट रोड अटैच्ड विद दिस बॉब, तो उस केस में यहाँ पे मिनिमम स्पीड 4lg रूट होगी फॉर सक्सेसफुल टर्न। अब इसमें किसी भी पॉइंट पे, किसी भी टाइम पे हमें टेंशन और स्पीड निकालनी है, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा? तो हाउ टू फाइंड टेंशन एंड स्पीड एट दिस पॉइंट? तो इसके लिए एक तो शॉर्टकट मेथड है हमारे पास, और वो शॉर्टकट मेथड क्या है? शॉर्टकट मेथड ये है, यहां पे अगर 5lg रूट है तो इसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे स्पीड होगी 3lg रूट। इसमें से इसका कंपोनेंट ये जो 5 है इसमें 2 डिक्रीज कर दो 3, और यहाँ पे इसमें फर्दर 2 डिक्रीज कर दो, तो यहाँ पे lg रूट आ जाएगी टॉप पे। वापस ये फिर यहाँ पे सेम स्पीड से नीचे की तरफ आएगा, यहाँ अपवर्ड जा रहा था, तो दैट इज अगेन 3lg रूट। एक तो ये ट्रिक है। अब मान लिया मैं 5 को मोर देन 5 यहाँ पे 8 ले लेता हूँ, 8, तो यहाँ पे आएगी 6, यहाँ पे आएगी 4lg, और यहाँ पे अगेन 6 हो जाएगी। यहाँ पे मोर देन 5 या मोर देन 5 कोई भी है तो किसी भी टाइम पे वेलोसिटी आप इन पे निकाल सकते हो, लेकिन हमें एक पर्टिकुलर पोजीशन में यहाँ पे निकालनी है वेलोसिटी, तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए आप यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे। उसी तरह से सेम ये mg है, इसको मैं वापस 5lg ये दिखा देता हूँ, या एनी मोर देन 5lg ले लेते हैं, VL ग्रेटर देन 5lg, कोई भी हो सकती है दैट में भी। तो इन द सेम वे इसका कंपोनेंट होगा mg cos थीटा, और इधर होगा mg sin थीटा। ये mg sin थीटा तो इसकी स्पीड को डिक्रीज करेगा, ये टेंजेंशियल रिटार्डेशन का काम करेगा यहाँ पे, टेंशियल फोर्स, और mg cos थीटा जो है इसको टेंशन प्रोवाइड करेगा, बट टेंशन विल बी ग्रेटर देन दिस mg cos थीटा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन लिख देंगे, तो दैट विल बी t माइनस mg cos थीटा is equal to mv square upon L. Find the value of this mv square. तो इसके लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे इसके बीच में, that is minus mgh
इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी एल स्क्वायर। वी एल इज वेलोसिटी एट दिस बॉटम यहाँ पे, और इस h की वैल्यू है हमारी l इंटू 1 माइनस कोस थीटा। जो h हाइट एक्वायर करेगी ये बॉब, तो दैट इज टोटल l माइनस l कोस थीटा। यहाँ पे पुट कर देंगे तो दैट हाफ एम वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ एम वी एल स्क्वायर माइनस एम जी एल इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई, और इसको मैं अगर L से डिवाइड कर दूं और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दैट विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन L इज इक्वल टू, ये 2 यहां से हट जाएगा, एंड दैट विल बी एम वी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय L माइनस 2 एम जी 1 माइनस कोस थीटा। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू निकाल ली मैंने, और यहां पे इसको पुट कर देंगे। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग एट एनी पोजीशन कैन बी कैलकुलेटेड। तो T विल बी इक्वल टू दैट इज mg cos थीटा, राइट साइड चला जाएगा ये, प्लस दिस वैल्यू, एंड ये वैल्यू हमारी ये है, तो इसको वैल्यू पुट कर देंगे। तो दैट विल बी एम वी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय L माइनस 2 mg 1 माइनस cos थीटा, और इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू, इसमें आ जाएगा आपका एम वी स्क्वायर एम वी एल स्क्वायर अपॉन एल, एम जी से इसमें से एम जी कॉमन ले लें, एम जी कॉमन, दैट इज ये 2 माइनस 2 एम जी और ये प्लस 2 एम जी, दैट विल बी 3 एम जी कोस थीटा। तो यहां पे आ जाएगा 3 एम जी कोस थीटा माइनस 2 एम जी। तो ये फॉर्मूला निकाल लिया हमने। तो टेंशन एट एनी टाइम हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पे, दिस VL शुड बी ग्रेटर देन 5LG। तो मान लिया मैं इसको 5LG पुट करता हूँ यहाँ पे, VL को मैं 5LG पुट कर देता हूँ इस केस में, तो टेंशन बॉटम पे कितना होगा, टॉप पे, वो निकाल लेंगे हम। तो दैट T विल बी इक्वल टू, इन दैट केस 5LG के केस में, तो 5LG के केस में बॉटम पे टेंशन निकालना है तो थीटा को 0 पुट करना पड़ेगा, और थीटा 0 पुट करेंगे तो दिस इज 3 mg माइनस 2 mg, दैट विल बी mg। तो टेंशन आ जाएगा m बाय l इंटू वी एल स्क्वायर, वी एल इज योर 5LG, और mg ये आ गया था हमारा, तो दैट विल बी इक्वल टू, l से l कैंसिल, 6 mg। तो बॉटम पे आएगा 6 mg। अगर टॉप पे निकालना है तो वो मिनिमम हमारा 0 आना चाहिए। तो टॉप के लिए यहाँ पे इसको, अगर टॉप के लिए तो थीटा को 180 पुट करना पड़ेगा, 180 पे ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 3 mg माइनस 2 mg, तो ये माइनस 5 mg हो जाएगा। तो ये 5 mg माइनस ये यहाँ पे 5 mg हो जाएगा, तो फिर ये 0 आ जाएगा टॉप पे। इसी तरह से यहाँ पे टेंशन निकालना है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे टेंशन कितना होगा, दैट विल बी 3 mg। तो इसके लिए भी ट्रिक है कि यहाँ पे अगर 6 mg आएगा तो यहाँ पे 3 mg आएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा टेंशन, लेकिन कंडीशन है उसमें यहाँ पे वेलोसिटी 5LG रूट हो तब। अगर मोर देन 5LG रूट हो तो क्या हो, अगर यहाँ पे मान लिया सपोज वेलोसिटी ले ली मैंने VL इज इक्वल टू 8LG रूट, तो व्हाट विल बी द टेंशन एट द टॉप, तो यहाँ पे 8LG पुट करो, तो T इज इक्वल टू m बाय l इंटू VL स्क्वायर 8LG, ठीक है। और टॉप के ऊपर थीटा 180 होगा, तो यहाँ cos 180 माइनस, तो ये माइनस 3 mg हो जाएगा, एंड दैट इज माइनस 2 mg ऑलरेडी है, तो ये हो गया 5 mg, और ये L से L के 8 mg, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 5 3 mg। तो टॉप के ऊपर 3 mg होगा, बॉटम पे कितना होगा, बॉटम पे अगेन चेक कर लेते हैं। बॉटम के लिए यहाँ पे ये तो 8 mg ही रहेगा, और ये प्लस हो जाएगा बॉटम के लिए प्लस, तो 8 प्लस 3 11 माइनस 2 दैट इज 9 mg। तो बॉटम के ऊपर यहाँ पे 9 mg होगा, इन दैट केस यहाँ पे मिनिमम स्पीड अगर 8LG है तो बॉटम पे होगा 9 mg और टॉप पे होगा 3 mg, डिफरेंस वही 6 mg है। देखो रिमेंबर, यहाँ पे अगर हमने स्पीड 5LG रूट लिया तो यहाँ पे टेंशन आया 6 mg, टॉप पे आया 0, डिफरेंस कितना हुआ 6 mg। अगर हमने यहाँ पे स्पीड 8LG कर दिया तो बॉटम पे जो टेंशन आया थ्रेड के अंदर वो आया 9 mg, और टॉप पे आया 3 mg, डिफरेंस इज अगेन 6 mg।
तो यहां से यहां तक का डिफरेंस 3 mg होगा। तो अगर यहां पे हमारा टेंशन 9 mg है तो इसमें से 3 लेस कर दो, तो इस पॉइंट पे यहां पे टेंशन कितना होगा, 3 लेस कर दो तो यहां पे 6 mg होना चाहिए हमारा, 6 mg। लेट्स चेक 6 mg है या नहीं है। इसी फार्मूले में थीटा को 90 पुट कर दो इस केस के लिए, थीटा इज 90 डिग्री। तो यहां पे अगर 90 डिग्री पुट करेंगे तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा आपका, और ये आपका 8 mg है, तो 8 - 2 6 mg अगेन। तो in this way this is the formula to calculate tension at any position। और v का भी हमने निकाल लिया था, वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं हम यहां से, ये वेलोसिटी के लिए है। तो वेलोसिटी एट एनी पोजीशन निकालनी है, तो इसको और मैं सिंपलीफाई कर देता हूं थोड़ा सा। v इज इक्वल टू ये m/l कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, तो ये आ जाएगा vl² माइनस 2, ये आ जाएगा m तो कैंसिल हो जाएगा, lg 1 माइनस cos थीटा। तो दिस इज फॉर्मूला टू कैलकुलेट वेलोसिटी। किसी भी पोजीशन पे वेलोसिटी इस फार्मूले से निकाल सकते हो, किसी भी पोजीशन पे टेंशन इस फार्मूले से निकालते हो। आई रीराइट दिस, मैं एक बार इनको दोबारा लिख देता हूं। दैट इज टेंशन इज इक्वल टू mvl² बाय l प्लस 3 mg cos थीटा माइनस 2 mg। तो टेंशन के लिए आपने ये फॉर्मूला यूज करना है, और वेलोसिटी के लिए अभी मैंने इसको मैं दोबारा लिख देता हूं इसको फॉर योर रेफरेंस। वेलोसिटी के लिए ये फॉर्मूला है, दैट इज अंडर द रूट vl² माइनस 2lg 1 माइनस cos थीटा। इसको डायरेक्ट आप मेमोराइज कर सकते हो, और कैसे डिराइव होता है दैट आई हैव एक्सप्लेन। तो ये कंप्लीट सक्सेसफुल वर्टिकल सर्कल में ही यूज होगा, नॉट लेस देन दैट, उसके लिए यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे VL जो है एट लीस्ट कंडीशन है VL शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5lg रूट। तो ये हमने इसको वर्टिकल सर्कल का डिस्कस कर लिया। वेलोसिटी एट एनी टाइम, टेंशन, ज्यादातर यही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं मान लिया यहां से h हाइट से कोई ये स्मूथ प्लेन है, एंड दिस इज ए वर्टिकल सर्कल। यहाँ पे ये कोई ट्रैक है, दैट इज ए सर्कुलर ट्रैक, और यहाँ पे पहले पैराबोलिक है, और यहां से देयर इज सम ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, इसको फ्रीली फॉलो करवाते हैं यहां से, तो इट विल फॉलो दिस पाथ। यहां पे इसको कंप्लीट सक्सेसफुल टर्न करने के लिए कितनी हाइट होनी चाहिए ग्राउंड से, यहां से व्हाट इज द मिनिमम हाइट, देयर इज पाथ इज फ्रिक्शनलेस। सपोज अगर ये फ्रिक्शनलेस है तो कितनी हाइट से इसको यहां पे रिलीज करें कि ये सक्सेसफुल टर्न कर जाए, एंड रेडियस ऑफ दिस ट्रैक इज, इस केस में हमें पता है यहां पे मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए टॉप पे, दैट इज rg। l को रिप्लेस कर देंगे हम r से, यहां पे rg रूट, तो ये मिनिमम स्पीड होनी चाहिए यहां पे। तो अगर ये यहां पे बॉटम पे आएगा तो बॉटम पे इसकी 5rg रूट होनी चाहिए, तब ये सक्सेसफुल टर्न लेगा। तो 5rg हम सीधा वर्क एनर्जी थ्योरम इसके बीच में लगा देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो वापस डिक्रीज हो रही है, तो नो नीड टू टेक दिस इन अकाउंट, हम डायरेक्ट इसके और इसके बीच में लगा देंगे। सपोज दिस हाइट इज h, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 थी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ये वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, h, दैट इज इक्वल इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ mv², v इज योर g रूट, तो स्क्वायर करेंगे rg आ जाएगा, m से m कैंसिल, और यहाँ से h आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू rg बाय 2g, से g कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू r बाय 2, दैट इज 2r प्लस r बाय 2, तो आंसर आ गया 5r बाय 2, आ गया हमारा r बाय 2। तो टोटल हाइट आ गई आपकी h इज इक्वल टू r और r 2r। तो अगर ग्राउंड से हाइट निकालनी आ जाए आपको, तो आपने आंसर लिखना है 5r बाय 2। अगर इससे ऊपर कितना हाइट से इसको रिलीज करें, तो आंसर आएगा दिस r बाय 2। अगर इसके टॉप मोस्ट पॉइंट से कितना अबव से रिलीज करें इस मास को, तो आंसर आएगा r बाय 2, और बॉटम से आ जाए तो 5r बाय 2। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व। तो फर्दर इसी से रिलेटेड मान लिया देयर इज ए बॉब ऑफ ए पेंडुलम सस्पेंडेड वर्टिकली इन वर्टिकल पोजीशन, दिस इसका मास m है, ये स्ट्रिंग है मासलेस। यहाँ पे हमने एक सेम आइडेंटिकल बॉल ऑफ मास m, इसको कितनी स्पीड से मूव करवाएं, इट विल हिट इट एंड स्टिक टू इट, so that it completes a vertical circle। ये complete vertical circle करे, तो what is the speed of this?
अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे कुछ एनर्जी लॉस होगा when it will collide with this ball inelastically, perfectly inelastically, they will stick together. तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी निकाल लेंगे, कॉमन वेलोसिटी। जैसे ये स्टिक होगा इसके साथ तो मास विल चेंज, इट विल 2m, और इसकी जो स्पीड होगी मैंने v डैश मान लिया। तो यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। रीजन एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स है तो वो वर्टिकल डायरेक्शन में है, टेंशन T। ये टेंशन T इसको अफेक्ट नहीं करेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं। इनिशियल मोमेंटम था mu, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा आपका 2m, मास हो गया, वेलोसिटी v डैश, तो यहाँ से v डैश की वैल्यू आ गई u/2। नाउ फॉर कंप्लीट सर्कल ऑफ दिस, ये u/2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपकी? u/2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5rg या lg रूट। तो यहां से u की वैल्यू आ जाएगी, u शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर इसको रूट में लें तो ये आ जाएगा 20lg। तो 20lg रूट से ज्यादा स्पीड होगी यहाँ पे, तो ये टकराने के बाद ये कंप्लीट सर्कल करेगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट थ्योरी एंड बेसिक न्यूमेरिकल्स ऑन वर्टिकल मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल। So I have discussed, वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसलिए for more advanced problem you can watch the part 2 of the video for more advanced problem. Thank you very much. Have a nice day.